दोस्तों अमूमन जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विवाद होता है, कोई भी तनाव होता है, हालात इस तरह के होते हैं जैसे कि आजकल हो रहे हैं, इस देश के मुसलमानों से सबूत मांगा जाता है। कहा जाता है कि साबित करो अपनी देशभक्ति। ऐसे लोग जो इस देश के मुसलमानों से बार बार ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जावेद अख्तर ने। जावेद अख्तर न केवल शायर हैं, न केवल एक बहुत शानदार राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, बल्कि एक ऐसे शख्स भी हैं दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के इतिहास को न केवल जानते हैं बल्कि उसको लेकर खुलकर बात करते रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर जो बोला है वो न केवल भारत के मुसलमानों को सुनना चाहिए दोस्तों, भारत के मुसलमानों के लिए वो महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीयों को भी समझना चाहिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लोगों को भी उन्होंने एक संदेश दिया है। दोस्तों फवाद खान और वानी कपूर की एक फिल्म आने वाली थी, अबीर गुलाल। वैसे तो पाकिस्तान के जितने भी स्टार्स हैं वहाँ की फिल्मों के, उनका भारत में आना बैन है, वो भारत में आकर काम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो फिल्म है, ये सुनने में आया कि विदेश में इसका पूरा प्रोडक्शन हुआ है, इसकी शूटिंग वगैरह विदेश में हुई है और ये रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन जब ये रिलीज़ होने वाली थी उसके तुरंत उसी वक्त ये कश्मीर में हमला हो गया, जिसके बाद इस फिल्म को लेकर भारत सरकार ने फैसला लिया कि ये फिल्म जो है भारत में रिलीज़ नहीं होगी। तो वानी कपूर के लिए, जो कि भारत की ही एक्ट्रेस हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के फवाद खान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि फवाद खान की एक ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग है भारत में और उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है, उनके सीरियल्स काफ़ी देखे जाते हैं, उनकी फिल्में इससे पहले भी आ चुकी, करण जौहर के साथ भी वो फिल्म कर चुके हैं। तो इसीलिए इस फिल्म को रोकना ठीक था कि नहीं ठीक था, इसको लेकर जावेद अख्तर से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन जो जवाब जावेद अख्तर ने दिए वो बड़े माकूल थे। दोस्तों जावेद अख्तर ने इस मामले में कहा, इस बारे में बेहतर वक्त में सोचा जा सकता है। उम्मीद है कि कुछ सालों में थोड़ा समझ पैदा होगी। अगर पाकिस्तान के प्रतिष्ठान का भारत के लिए बेहतर रवैया होगा तब इस पर सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मुमकिन नहीं है। खास तौर पर हाल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस वक्त चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए। पहलगांव में जो कुछ हुआ उसके कारण शायद ही कोई दोस्ताना भावना या गर्मजोशी है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमें पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। दोस्तों यानी कि जावेद अख्तर ये कह रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं है, इस वक्त पे तो ये सवाल ही नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि देश को एक जख्म मिला है। आगे जावेद अख्तर जो बात बोलते हैं उस पर और गौर फरमाइए, क्योंकि जावेद अख्तर अगर ये बात बोल रहे हैं तो केवल एक कलाकार के तौर पर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी बोल रहे हैं। वो कहते हैं, मैं फैज़ अहमद फैज़ को पाकिस्तानी शायर नहीं कहूँगा, वो पाकिस्तान में रह रहे थे क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ था, लेकिन वो उप महाद्वीप के शायर थे, शांति और प्रेम के शायर थे। वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत आए तो उनके साथ राष्ट्राध्यक्ष जैसा बर्ताव किया गया। सरकार ने उन्हें जिस तरह का सम्मान दिया और जिस तरह से उनकी देखभाल की, वो तारीफ के काबिल है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इसका कभी भी बदला नहीं मिला। मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं। लता मंगेशकर 60 से 70 के दशक में पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर थी, लेकिन उन्होंने वहां एक बार भी परफॉर्मेंस नहीं दी। मैं पाकिस्तान के लोगों से शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि वो लता मंगेशकर को प्यार करते हैं, इसीलिए वो इतनी लोकप्रिय थी। वह उनकी तारीफ करते थे, लेकिन कुछ रुकावटें थीं और रुकावटें व्यवस्था में थीं। जब बर्ताव सिर्फ एक तरफा होता है तो एक वक्त के बाद ऊब आ जाती है। ये बिल्कुल बराबरी का होना चाहिए। हमें आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा। जावेद अख्तर ने जो बात बोली दोस्तों, उनके अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखें जो कि यूट्यूब में अवेलेबल हैं, पाकिस्तान जाके भी वो ये बात बोल चुके हैं कि भाई हमारे देश में तो हम मेहंदी हसन को भी बुला चुके हैं, हम गुलाम अली को भी बुलाते हैं। फवाद खान तो बिल्कुल यंग ब्लड हैं, उससे पहले आतिफ असलम भी आते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर्स आते रहे हैं। पाकिस्तान के प्रोग्राम्स देखिए यहाँ पर कितने पसंद किए जाते हैं, पाकिस्तान के स्टार्स यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि लता मंगेशकर, जिनकी बहुत गज़ब की फ़ैन फॉलोइंग हुआ करती थी पाकिस्तान में, बहुत शानदार उन्हें पसंद किया जाता था, कभी लता मंगेशकर के वहाँ शोज़ क्यों नहीं होते। दोस्तों कव्वाली के शौकीन भारत के लोग नुसरत फ़तेह अली खान साहब को चेहरे और नाम से जानते हैं, उनके दीवाने हैं। लेकिन खान साहब यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं अपने जीवित रहते हुए, यहाँ रह सकते हैं और मीरा के भजन गा सकते हैं, श्री कृष्ण के भजन गा सकते हैं। तो फिर हमारे जो स्टार्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं जिनको वहाँ बहुत पसंद किया जाता है, उनको वहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता। ऐसा नहीं है कि वहाँ उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, भाई वहाँ की जनता तो उनको देखना चाह रही है, तभी तो वहाँ इतने लोकप्रिय हैं। लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है, वहाँ का सिस्टम चाहता ही नहीं है कि यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ आएँ। हालांकि जावेद अख्तर ने जो बात बोली है बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन इस बात के अलावा उन्होंने एक और बात बोली है। दोस्तों जावेद अख्तर ने कहा कि जब वहाँ के स्टार्स यहाँ आते हैं तो वो उनका दिमाग खुलता है, उनको पता चलता है इतनी आज़ादी भी हो सकती है। जैसे बहुत से स्टार्स हैं जिन्होंने कुछ सालों में इंडिया में काम किया, शाहरुख खान के साथ एक
वहाँ की बहुत बड़ी हीरोइन है, उन्होंने काम किया, बहुत सारे एक्टर्स ने इंडिया में काम किया। तो जब भी वो इंडिया के काम का जिक्र करते हैं बहुत तारीफ़ करते हैं कि यहाँ कितना प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ इंडस्ट्री अलग तरह से काम करती है, यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जैसे हमको बचपन से बताया गया, यहाँ कितनी विकास हो गया। देखिए हम और वो एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन वो हमसे कितने आगे निकल गए, हम कितने पीछे रह गए। तो वो जब यहाँ से वहाँ जाकर अपनी बातें बताते हैं तो एक अलग तरह की अवेयरनेस पैदा होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं चाहते कि ना यहाँ के लोग वहाँ जाएं ना वहाँ के लोग यहाँ जाएं, क्योंकि ये वो भेद खुल जाएगा ना। इसीलिए आप देखें दोस्तों, इस हमले के बाद कश्मीर के लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरे और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, लाल चौक पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं हमारे कश्मीरी भाई। वहाँ की मस्जिदों में, कश्मीर की मस्जिदों में मौन रखा गया और इस हमले की निंदा की गई। ये बहुत बड़ी बात है, ये पिछले कई दशकों में ये नहीं हुआ है। कश्मीर का मुसलमान खुलकर सड़कों पर आकर कह रहा है कि नॉट इन माय नेम, पाकिस्तान ने किस अधिकार से ये हमारे नाम पर किया, हमको नहीं जाना है पाकिस्तान के साथ। वहाँ के एक कश्मीरी का वक्तव्य मैं सुन रही थी एक इंटरव्यू में, एक यूट्यूबर को उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हमारे दिमाग में डाला जाता था कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। ये तो सोशल मीडिया आया तो हमको पता चला कि पाकिस्तान में तो खुद के खाने के वांदे हैं, हम क्यों जाए पाकिस्तान, जब हमारी सरजमी ये है, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पुरखे यहीं मरे हैं, तो हम तो यहीं रहेंगे। तो ये जो होता है, ये वक्त के साथ ये पर्दे हटते हैं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों, जो कि जावेद अख्तर ने सही बोला कि ये एक तरफा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कि फवाद खान ही यहाँ आते हैं, ऋतिक रोशन वहाँ नहीं जाते, उनको वहाँ नहीं बुलाया जाता। वो अलग बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री ऋतिक रोशन या शाहरुख खान के बजट को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ तो हीरोज़ जितनी फीस लेते हैं पूरी फिल्म वहाँ पर उतने में बन जाएगी। लेकिन अगर ये एक्सचेंज हो रहा है, दो तरफा क्यों नहीं होता? ऐसा तो है नहीं कि उदित नारायण, कुमार शानू, अलका याग्निक को वहाँ सुनने वाले लोग नहीं हैं, भरे पड़े हैं। मतलब ऐसी दीवानगी है वहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों की कि वहाँ की शादियों में बॉलीवुड गानों पे ही डांस करते हैं लोग। ऐसा, और आज से नहीं है, हमेशा से है। वहाँ भी शाहरुख खान इतने ही बड़े स्टार है जितने यहाँ हैं, वहाँ भी रणबीर कपूर इतने ही बड़े स्टार है जितने यहाँ हैं। बट द पॉइंट इज कि वो जो एक्सचेंज ऑफ कल्चर है वो एक तरफा क्यों? ये है दोस्तों भारत का मुसलमान, जो ना केवल अपने हालात को लेकर, अपने देश की स्थितियों को लेकर जागरूक है, बल्कि तर्कों के आधार पर भी ऐसे मामलों में बहुत ही संवेदनशीलता से अपनी बात रखता है। दोस्तों, ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे प्रबुद्ध नागरिक हैं जो किसी भी मामले को, खासतौर पर इस तरह के मामलों का जो विश्लेषण करते हैं, वो धर्म के आधार पर नहीं करते हैं, वो एक समाज के तौर पर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जावेद अख्तर ये बात पाकिस्तान में जाकर भी बोल चुके हैं, लगातार बोल चुके हैं। हालांकि जावेद अख्तर उन लोगों में से हैं जो अपनी सरकार पर लगातार सवाल भी पूछते रहे हैं। इस सरकार को आईना दिखाने का भी कोई मौका जावेद अख्तर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जहां पर बात एक जिम्मेदार नागरिक की होती है, जावेद अख्तर फुल फॉर्म में आ जाते हैं और वो किसी को भी आईना दिखाने में या किसी की भी गलती उजागर करने में पीछे नहीं रहते हैं। दोस्तों, ये न केवल एक सच्चे आर्टिस्ट की पहचान है, बल्कि एक अच्छे नागरिक की भी और एक जिम्मेदार नागरिक की भी पहचान है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो प्लीज़ इन दो ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं, जिसकी आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।